डिग्री या फिर एलिवेशन। तो ये मान लो आपके क्लाइंट है, इनके हेड जो है आप उनको उठा के कट करते हो, ठीक है। तो जब भी हम हेयर को एलिवेट करके कट करते हैं तो एक एंगल बनता है। उस एंगल को डिग्री बोला जाता है। अब ये एंगल कैसे बना कि पहले अपने बाल यहाँ पे थे, ठीक है, हमने इन बालों को उठाया, ऐसे उठाया, यहाँ पे लेके गए और यहाँ पे ले जाके अपन ने कट कर दिया। तो यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके गए और एक इमेजिनरी एंगल बना, तो वो एंगल अपना क्या है, डिग्री है। वो कितने डिग्री का एंगल है, वो ये अपनी डिग्री है या फिर अपनी एलिवेशन है। तो आपने डी देखा होगा, ठीक है। डी कुछ ऐसा रहता है, हाफ हाफ स्फीयर होता है, हाफ सर्कल होता है डी। उसके अंदर एक बीच में एक सेंटर पॉइंट रहता है। इस पॉइंट को 0 डिग्री, इसको 90 डिग्री और इसको 180 डिग्री से लिखा जाता है डी के अंदर। ये क्या है अपना, डी है। हम लोग इसको डी बोलते थे स्कूल में, आप लोग इसको क्या बोलते थे मुझे नहीं पता, ठीक है। 0 और 90 डिग्री के बीच में जब आप डी को देखोगे, उसके बीच में से बीचों बीच 45 डिग्री होता है। 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है, 3 डिग्री भी होता है, 10 भी होता है, 20 भी होता है। लेकिन 0 से 90 के बीचों बीच क्या होता है, 45 डिग्री, ठीक है। वैसे ही 0 से 180 के बीचों बीच आपका क्या होता है, 135 डिग्री, ठीक है। ये आप अगर उल्टा कर दोगे तो भी यही रहने वाला है। 180 यहाँ पे आ जाएगा तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 150 135 यहाँ पे आ जाएगा तो 45 उधर चला जाएगा, उसका कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला। लेकिन बेसिकली ये डिग्री डी के अंदर रहती है, ठीक है। तो एज ए हेयर ड्रेसर जब भी हम इन डिग्रीज के ऊपर काम करते हैं, तो जो आपकी 0 डिग्री है इसको हम ब्लंट बोलते हैं, ठीक है। जो 45 डिग्री है उस पे एक रिजल्ट मिलता है अपने को, उसको ग्रेजुएशन बोलते हैं, ठीक है। 90 डिग्री को मैक्सिमम लेयर बोला जाता है, 135 को मिनिमम लेयर बोला जाता है और 180 डिग्री जो है उसको शेप बोला जाता है। तो 0 डिग्री आपकी क्या हुई, ब्लंट। 45 डिग्री हुई आपकी ग्रेजुएशन। 90 डिग्री आपकी हुई मैक्सिमम लेयर। 135 डिग्री को मिनिमम लेयर बोला जाएगा और 180 डिग्री को शेप भी बोल सकते हैं या फिर इसको मीडियम लेयर भी आप बोल सकते हो और इसको लो लेयर बोल सकते हो, ठीक है। तो ये ग्रेजुएशन लेयर या फिर मैंने इसको लो लेयर नाम दिया, तो ये है क्या, अभी हम इसकी बात करते हैं। और ये हम हेयर कट के अंदर कैसे यूज में लेते हैं उसकी बात अपन करते हैं। आपके पास कॉम्ब होता है, यहाँ पर क्या है, कॉम्ब मान लेते हैं, ठीक है। इसमें 1 2 3 ऐसे ब्रिसल्स रहते हैं, ठीक है। इधर रहते हैं आपके थिन मान लो और इधर मान लो, कोई भी तरह के आपके ब्रिसल्स मान लो। ऐसा आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर रहता है कॉम्ब का। तो हम इसी से ये वाली डिग्री कैसे लेते हैं इसके बारे में भी अपन देखते हैं। तो इमेजिन करो ये वाला आपका कॉम्ब है, ये उसके जो सेंटर के 2 ब्रिसल्स है, ये वो है, ठीक है। इसको आप 0 डिग्री मान लो, कोई भी एक साइड, इसको 180 डिग्री मान लो और इसको 90 डिग्री मान लो। दोनों के बीच में क्या रहेगा, 45 डिग्री रहेगा आपका। इन दोनों के बीच में 180
35 डिग्री रहेगा। आप ऐसे देख सकते हो, या फिर आप इसको 0 कर लो, ये 90 का 90 ही रहेगा आपका, ये आपका 180 डिग्री रहेगा डी के अंदर, या फिर आपका जो आप कॉम देख रहे हो उसको देख लो, ठीक है। 45 डिग्री और 135। ये हम कॉम को इमेजिन करके देख रहे हैं, ये अपना कॉम है, ये जो पार्ट है ये अपन ने गायब कर दिया है इसका, जो सेंटर पॉइंट है कॉम का अपन उसकी ही बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो अभी कॉम के सहारे ये डिग्री अपने को समझ में आ गई, डी कॉम, कॉम को डी के तौर पे अपन कैसे यूज में ले सकते हैं ये समझ में आया, ठीक है। हेड की अलग अलग शेप के ऊपर डिग्री कैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये मान के चलो आपका हेड है, ठीक है। सबसे पहले अपन ये जो नेप एरिया आपका रहता है, नेप एरिया की बात करते हैं। तो याद रखना 0 डिग्री आपका कहां पे रहेगा, हेयर का फॉल जहां पे भी हो रहा है। मान लो मेरा जो नेप एरिया है इसका फॉल कहां होता है, नीचे की तरफ, तो ये मेरी क्या हुई 0 डिग्री। सेम वे अगर मैं यहाँ के बाल भी देखूं तो मेरे नीचे की तरफ वो गिरते हैं, तो ये भी मेरी क्या हुई 0 डिग्री। अभी हम इसी की बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या हुई 0 डिग्री। अभी यहाँ पे आप अगर अपना कॉम रख के देखते ऐसे, और यहाँ से आपको ये जो सेंटर पॉइंट है ये मिलता, तो ये आपका क्या हुआ 90 डिग्री। हमने एक चीज और देखी थी कि 0 के बिल्कुल अपोजिट 180 डिग्री रहती है, और इन दोनों के बीच में कौन सी डिग्री रहती है 48 डिग्री, और इन दोनों के बीच में कौन सी डिग्री रहती है 135 डिग्री, ठीक है। तो मान लो मेरे पास नेप का बाल है और उसको मेरे को 45 डिग्री के एंगल के ऊपर कट करना है, तो मैं ये वाला जो बाल है इसको कहां पे कट करूंगा, यहां पे कट करूंगा, ठीक है। सेम वे अगर मेरे को नेप को 90 पे कट करना होता तो मैं इसको सामने कट करता, और 0 पे कट करना होता तो मैं यहाँ पे कट करता। ये समझ में आया कि एक पॉइंट पे हम लोग कैसे डिग्री यूज में ले रहे हैं। और अभी एक चीज याद रखो, आपका जो हेड है वो क्या है गोल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कहीं पे भी देख लो, आपकी हर पॉइंट पे शेप चेंज होती है, एंगल्स आपके चेंज होते हैं। मतलब जब आप क्राउन एरिया पे जाते हैं, ठीक है, तो क्राउन एरिया के बाल को अगर आप उठाओगे, मान लो मैंने बाल उठाया और मैं इसको गिराऊं, तो बाल कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा। तो इसकी 0 डिग्री कहाँ होगी, थोड़ी सी आगे हुई। इसकी 90 डिग्री भी कहाँ होगी, थोड़ी सी आगे होगी। इसकी 180 डिग्री भी कहाँ होगी, 0 के बिल्कुल पैरेलल होगी, लेकिन इस वाले से पॉइंट से थोड़ी सी आगे होगी ना। देन ऐसे ही 45 डिग्री इस एरिया की, और ऐसे ही 135 डिग्री इस एरिया की ली जाती है। ये नेप एरिया और क्राउन एरिया हो गया, ये एरिया, ठीक है। टॉप एरिया में तो साफ साफ दिख ही रहा है कि 90 डिग्री तो यहाँ पे है, लेकिन बात करते हैं 0 डिग्री कहाँ पे है। तो मोस्ट ऑफ हेयर स्टाइलिस्ट ऊपर लेके बाल कट करते हैं, या फिर आप बालों को बांधते किस साइड हो, पीछे की साइड, तो 0 डिग्री कहाँ होगी, पीछे की तरफ। तो टॉप एरिया की 0 डिग्री है वो आपकी रहती है इस एरिया। टॉप एरिया की 0 डिग्री कहाँ होगी, पीछे। ये इसकी कौन सी हुई 180, ये कौन सी हुई 45, और ये कौन सी हुई 135, ठीक है। ये डिग्री समझे। देन अपन बात करते हैं फ्रंट की। तो फ्रंट के बाल कहाँ दिखते हैं, आगे की तरफ। तो जो नोज के पास का एरिया है ये आपकी क्या हुई 0 डिग्री, ये 180,
इसके बिल्कुल सेंटर में 90, इसके सामने 45 और इसके बीच में 135। इसको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं समझाऊं। फ्रिंज एरिया के हिसाब से डिग्रीज ऐसे काम करती है, लेकिन जब हम हेयर कट करते हैं तो हम लोग ऐसे डिग्री नहीं यूज में लेते। जब आप आयनिंग करते हो तो आप ऐसे डिग्री यूज में ले सकते हो, जब आप कलर करते हो तो आप डिग्री यूज में ले सकते हो कि आपको कोई सेक्शन या फिर कोई बाल है उसको आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उठा के आप उसके ऊपर काम करना चाहते हो तो आप ये सेक्शन यूज में लेते हो या फिर ये पॉइंट्स यूज में लेते हो। मोस्ट ऑफ हेयर कट आप वर्टिकल सेक्शंस में करते हो तो आप डिग्री अलग तरह से यूज में लेते हो। हाँ, हॉरिजॉन्टल सेक्शंस में आप ऐसे डिग्री यूज में ले सकते हो। अगर कोई स्पेशल पॉइंट चाहिए आपको जहाँ से आपको डिग्री यूज में लेनी है या फिर डिग्री का प्रयोग करके आप कोई हेयर कट क्रिएट करना चाहते हो और आपको अलग अलग पॉइंट पे डिग्रीज को समझना है तो उस टाइम डिग्रीज ऐसे काम करती है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे डिग्री हेयर कट में कैसे काम करती है। ठीक है, तो मान लो बैक साइड से हम देखते हैं तो हेयर कट में हम एक ऐसे सेक्शन लेते हैं। ये मान लो मेरा सेक्शन है। ठीक है, इसमें अभी अपने पास 3 पॉइंट है। तो ये टॉप का एरिया, एक ये क्राउन एरिया और एक ये मान लो नेप एरिया। 1 2 और 3 पॉइंट। हम लोग इसके हिसाब से डिग्री यूज में नहीं लेते। हम लोग क्या करते हैं, जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है इसका सेंटर पॉइंट मान लो ये वाला एरिया है, तो हम लोग इस हेयर कट करते टाइम ये वाला एरिया के अंदर डिग्री यूज में लेंगे। जैसे मान लो मेरे पास ये क्लाइंट है। ठीक है, इनका मेरे को हेयर कट करना है, तभी मान लो मेरे पास ये सेक्शन है। ठीक है, तो अभी इसका ये वाला पॉइंट पे मेरे को 45 अगर डिग्री यूज में लेनी है, अभी मैं कौन सी डिग्री यूज में ले रहा हूँ, 45 डिग्री यूज में ले रहा हूँ। तो एक 45 डिग्री यहाँ पे है, एक 45 डिग्री यहाँ पे है और एक 45 डिग्री यहाँ पे है, कहीं पे भी आ सकती है मान लो। तो हेयर कट करते टाइम हम लोग ऐसे डिग्री यूज में नहीं लेते। हेयर कट करते टाइम हम लोग इस पॉइंट को साथ में लेते हैं, मतलब इस पॉइंट से डिग्री लेते हैं और इन दोनों पॉइंट को साथ में लेते हैं। अभी इस पॉइंट की डिग्री कैसे देखेंगे, मान लो ये अपने पास पॉइंट है, इसका हेल्प का कोड कहाँ होगा, यहाँ पे। ये इसकी 180 आएगी डिग्री, इसके सेंटर में कौन सा होगा 90 डिग्री। मेरे को तीनों डिग्री मिलेगी। अभी 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट 180, इस दोनों के बीच में या फिर सेक्शन के बिल्कुल सामने 90 डिग्री होती है, दोनों के बीच में 45 डिग्री। तो इस पॉइंट के हिसाब से तो मेरे पास डिग्री ये 45 डिग्री है। तो मैं इस सेक्शन को जब हेयर कट में काम में लूंगा या फिर इस सेक्शन को जब मैं कट करते जाऊंगा तो मैं इस सेक्शन पे डिग्री कैसे यूज करूंगा, ऐसे यूज करूंगा। ठीक है, और मैं इसको कट करूंगा जो भी मेरे को जैसे मेरे को चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास एक क्लाइंट है। ठीक है, और ये इनका हेड का है एक सेक्शन और इसको मेरे को कट करना है 90 डिग्री पे। तो इस पॉइंट का 90 डिग्री कहाँ आता है, ऊपर। इसका कहाँ आता है, यहाँ पे। और इस पॉइंट का कहाँ आता है, सामने। मोस्ट ऑफ जैसे हम लोग हेयर कट करते हैं तो ये सेक्शन पूरा साथ में होल्ड करते हैं और उसको होल्ड करके अपन कट करते हैं। तो अपन ये वाला हेयर कट कैसे कट करेंगे 90 डिग्री पे। ये मेरी कौन सी डिग्री हुई, 90 डिग्री हुई। देन अगर मेरे को 135 पे करना होता 135 डिग्री पे, तो मैं कैसे कट करता, ऐसे कट करता। ये मेरी कौन सी डिग्री है, 135 डिग्री है। ठीक है, सेम ये मान लो साइड है अपनी क्लाइंट की, इनके बाल हैं, सेंटर प्रोफाइल है, ये आंखें हैं मान लो। ठीक है, अभी इस पॉइंट पे अपन कैसे डिग्री यूज में लेंगे, तो सिंपल है। ये मान लो एक सेक्शन आता है आपके पास, इसका सेंटर का पॉइंट ये है, इस पे कौन सी डिग्री यूज में लेनी है, 135। ये आपकी 135 डिग्री होगी। अभी कैसे हुई, ये बाल जस्ट नीचे गिरते हैं, 0 डिग्री इसकी ये हुई, ये इसकी
90 डिग्री की, 0 के बिल्कुल अपोजिट आपकी 180 डिग्री आती है, और देन इन दोनों के बीच में 135 डिग्री। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वाला बाल ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, ये वाला बाल थोड़ा सा कम ट्रेवल कर रहा है, तो ये वाले बाल आपके क्या रहे, लॉन्ग रहे, और ये आपके क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। ठीक है, एक चीज और याद रखो, ये वाले बाल हैं जो पैरामीटर पे आते हैं, ये आपके क्या होते हैं, लेंथ होते हैं। ठीक है, जब अपन हेयर कट स्टार्ट करते हैं, मान लो मैं बैक साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ हेयर कट, और ये मैंने कट किया, तो ये वाला जो मेरा बाल है, ये वाला जो मेरा बाल है, ये मेरी क्या हुई, गाइडलाइन। सबसे पहली गाइडलाइन अपने को यहीं से मिलती है। ठीक है, दो तरह की डिग्री हम लोग यूज में लेते हैं, एक तो 45 और एक 135। ठीक है, मेरे पास दो पॉइंट है, ये मेरा टॉप का बाल है, ये मेरा नेक का बाल है। ठीक है, इन दोनों को मैंने उठाया और 45 डिग्री पे कट कर दिया। सेम इन दोनों को मैंने उठाया और 135 पे कट कर दिया। ठीक है, ये समझे, एक हेयर कट मैंने 135 डिग्री पे किया, एक मैंने किया 45 डिग्री पे। देन जब मैंने 45 डिग्री पे हेयर कट किया, तो जो मेरे बाल हैं वो कुछ ऐसे गिरते हुए नजर आते हैं, मतलब इनमें जो गैप है, ये वाला बाल है ये यहाँ पे गिरेगा, और ये वाला बाल है ये यहाँ पे गिरेगा, तो गैप इतना बन रहा है। सिर्फ इसी तरह 135 जो था ये वाला है, अगर इसमें ये वाला बाल तो यहाँ गिर गया, ये वाला बाल यहाँ गिर गया, तो नहीं, और ये गैप जो है, ये गैप ही आपकी लेयर और ग्रेजुएशन होता है। तो जब भी आप हेयर कट करते हो, तो टॉप एरिया और नेप एरिया को जो गैप है वो क्या आता है, कम आता है, उसको आप क्या बोलते हो, ग्रेजुएशन बोलते हो। और ये टॉप और नेप का जो गैप है, ये अगर ज्यादा आता है तो उसको आप क्या बोलते हो, लेयर बोलते हो। तो ग्रेजुएशन में और लेयर में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा समझ में आया आपको। जब भी आप हेयर कट कर रहे हो, जैसे आप बॉब हेयर कट करते हो, उस टाइम बालों में डिफरेंस कम होता है, टॉप का बाल जो है वो नेप के बालों के पास में ही रहता है, तो वो गैप आपका क्या होगा, ग्रेजुएशन होगा। लेकिन कुछ हेयर कट ऐसे होते हैं, जैसे वुल्फ हेयर कट, उसमें टॉप का बाल छोटा होता है और नेप के बाल थोड़े से लंबे रहते हैं, तो वहां पे जो गैप है, ये वाला गैप जो है वो ज्यादा रहता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लेयर्स। ये गैप थोड़ा सा और ज्यादा भी हो सकता है, यहाँ पे भी या फिर यहाँ पे भी। ये गैप भी आपका लेयर ही हुआ, यहाँ पे लेयर्स बड़ी तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेयर्स हो गई, और यहाँ पे ज्यादा बड़ी तो और ज्यादा एक्स्ट्रा लेयर्स हो गई। जो आपका गैप है, जब आप बालों पे कम गैप क्रिएट करते हो, तो उस टाइम आपका क्या होता है, एंड्स जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, हैवी रहते हैं, और यहाँ पे आपके क्या रहते हैं, एंड्स क्या रहते हैं, लाइट रहते हैं। इसीलिए जब भी आप ग्रेजुएशन करते हो, तो बालों में आपको वॉल्यूम दिखता है, और वहीं पे जब आप लेयर्स करते हो तो आपके बाल थोड़े से पतले दिखते हैं। अभी तो अभी मेरे पास मान लो एक क्लाइंट है, जिसके ये वाले बाल है, ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ये मेरे बाल है, ये जो क्या है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये टॉप का बाल है, और ये कौन सा है, नेप का बाल। ठीक है, इसको जब मैंने 0 डिग्री पे लाके कट किया, तो ये लंबे हैं टॉप के बाल,
नेप के बाल थोड़े छोटे हैं, दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों एक जगह पे आपके सही दिख रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा 15 सेंटीमीटर लंबे बाल है ये मेरे लिए क्या हुए, वेट हुए। जब हम लेयर कट करते हैं या फिर ग्रेजुएशन कट करते हैं उस टाइम जो एक्स्ट्रा 15 सेंटीमीटर है, ये वाले जो एक्स्ट्रा सेंटीमीटर है ये आपके नॉर्मल रहते हैं और ये अपने लिए क्या बन जाते हैं, वेट बन जाते हैं, और इनको अपन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। जैसे इस टाइम देख लो आप, जब अपन 45 डिग्री पे या फिर 45 डिग्री पे हेयर कट करते हैं उस टाइम अपने बालों में से जो वेट होता है वो कम रिमूव होता है। देख लो, आप खुद देखो कि 45 डिग्री का एंगल लेने पे टॉप का बाल जो है आपका कम ट्रेवल हो रहा है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये बाल जो है ये और ऊपर आ गया, इसने ज्यादा ट्रेवल किया, और यहाँ पे इसने और ज्यादा ट्रेवल किया। तो जब जब आप डिग्री चेंज करते हो या फिर डिग्री आप उठाते हो, डिग्री आप थोड़ी सी बढ़ाते जाते हो, उस टाइम आपका डिग्री ज्यादा होने पे वेट क्या होगा, कम होगा, लेकिन वॉल्यूम भी है आपका वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन डिग्री अगर आपकी कम है तो वेट आपका बढ़ेगा और वॉल्यूम भी आपकी बढ़ेगी। तो ये डिग्री है और ये ऐसे आपके बालों में काम में आती है।